हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास फिफ्थ जिसका चैप्टर नंबर 12 करेंगे। और चैप्टर का नाम है बेटा दिल्ली से आई घड़ी। तो यहाँ पर जो हमें पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में। यहाँ पर बच्चों कहा गया है सुमन ने 40 रुपये 25 पैसे प्रति किलो के भाव से 1 किलो चीनी खरीदी और 72 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के भाव से चावल खरीदे। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो बच्चों सिंपल सा है। यहाँ पर प्रति किलो का मतलब हो गया 1 किलो। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया? 40 रुपये। 40 रुपये और 25 पैसे हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 40 रुपये 25 पैसे। ठीक है ना। और चावल जो हैं उनका मूल्य कितना हो गया? 72 रुपये और कितना है बेटा? 50 पैसे है। तो यहाँ लिख दोगे 50 पैसे। कुल हमें निकालना है, प्लस कर देंगे। तो जोड़ दो, कितना आ गया? 5, 7, 2 और 11। तो 112 रुपये और 75 पैसे का कुल सामान उसने क्या खरीदा है? खरीदा है दुकानदार से। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न है चिड़ियाघर देखने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये 50 पैसे का टिकट है। 7 व्यक्तियों का टिकट लेने हेतु कुल कितने रुपए चुकाने होंगे? देखो, एक व्यक्ति का कितना है? 10 रुपये और 50 पैसे है। 50 पैसे हमें 7 का निकालना है, तो गुणा 7 से हम कर देंगे। तो कितना आएगा? 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, 3 यहाँ चल जाएगा। तो 7 एकम 7, वो सॉरी 7 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा। और 0 + 3 कितना हो जाएगा? 3 और 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 73 रुपये हो जाएगा। और 50 क्या हो जाएगा बेटा? पैसे हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो ये पॉइंट है ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहा गया है? दूध के एक पैकेट की कीमत 32 रुपये 25 पैसे है, जबकि छाछ के एक पैकेट की कीमत 12 रुपये 75 पैसे है। तो दूध के पैकेट का मूल्य छाछ के पैकेट से कितना अधिक है? कंपैरिजन की जब भी बात हो हमेशा माइनस कर दो आप। ठीक है ना। तो यहां पर देखो, 32 रुपये और 25 पैसे जो है वो आपके दूध के पैकेट का मूल्य है। और इसी प्रकार 12 रुपये और 75 पैसे जो है वो यहाँ पर छाछ के पैकेट का मूल्य है। कंपैरिजन की बात होगी, माइनस करना है। ठीक है। 0 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ पर इसने कैरी दे दी 1, 1 में से 2 जाएगा नहीं, ये इससे 1 ले लेगा तो 11, 11 में से 2 गया तो कितना बच गया? 9। ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया 1। तो 19 रुपये और 50 क्या हो जाएगा बेटा? पैसे। इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? दूध के पैकेट का मूल्य छाछ के पैकेट से कितना अधिक है? तो आप बोलोगे 19 रुपये 50 पैसे अधिक यहाँ पर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 45 रुपये 75 पैसे एक पेन का मूल्य है, तो ऐसे 4 पेनों का मूल्य बताना है आपको। तो 45 रुपये और 75 पैसे ये आपके एक पेन का है। हमें 4 पेन का निकालना है, 4 से गुणा कर दो। तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 कैरी हो जाएगी। 4 पंजो 20 और 3 23 और 4 चौके 16 17 18। तो 183 रुपये और 00 क्या हो जाएंगे बेटा? पैसे। ये इस पॉइंट का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए। एक बस में 5 लोग बैठे हैं। बस कंडक्टर को उन्होंने कुल 77 रुपये 50 पैसे किराया दिया। तो बताओ बस का प्रति व्यक्ति किराया कितना होगा? प्रति व्यक्ति जब भी पूछेगा, प्रति का मतलब हो गया एक, तो एक का जब भी पूछेगा हमेशा भाग करना है। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो आप 7750। ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हो। 5 का भाग दो, 5 एकम 5 हो गया। कितना बच गया? 27 आ जाएगा। 50 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना बच गया? 2 बच गया। 5 उतार लेंगे, 50 25 हो जाएगा। और एक 0 बच रहा है, इस 0 को उतार दो। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 2 संख्या पे होगा ना, ये तो पैसे कहलाएगा। तो 50 तो क्या हो जाएगा बेटा? पैसे हो जाएगा। और जो 15 है वो क्या हो जाएगा? रुपए यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति किराया कितना होगा? 15 रुपये और 50 पैसे। इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी जयपुर से सोमवार को, यहां पर बेटा ये इसको बोलते हैं अपन 8:35। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? 8:35 रात को, ये रात कहलाएगी ये। ठीक है ना। 8:35 पर रवाना होकर मंगलवार 6:45 पर पहुंचती है, यानी ये सुबह पहुंचती है भाई। ठीक है ना। तो रेलगाड़ी को जयपुर से उदयपुर की यात्रा में कितना समय लगा? तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं अपन। 8:35 से 9:35, 1 घंटा हो गया।
9:35 से 10:35, इसी प्रकार 10:35 से 11:35, 11:35 से बेटा कितना 12:35, ठीक है। फिर 12:35 से 1:35, 1:35, 1:35 से कितना 2:35, इसी प्रकार 2:35 से 3:35, 3:35 से कितना 4:35, फिर 4:35 से कितना बेटा 5:35, 5:35 से कितना 6:35, ठीक है ना। अब देखो 6:45 तक चाहिए आपको, तो 35 में 45 कितना ज्यादा है 10 मिनट ज्यादा है, तो 10 मिनट तो ये हो गई, ठीक है ना। और ये कितने घंटे हो गए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 घंटे और 10 मिनट इस गाड़ी ने, जो रेलगाड़ी है उसने क्या करी है यात्रा करने में समय लिया है, ठीक है ना। तो आप लिख दोगे 10 घंटे और 10 मिनट। अगला पॉइंट देखते हैं, हल करना है। 2 घंटे 40 मिनट से 1 घंटा 55 मिनट को घटाना है, तो यहां पर घंटा लिख दो और यहां पर लिख दो बेटा मिनट, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहां पर 2 घंटे हैं यहां पर 40 लिख देंगे, यहां पर 1 घंटा है यहां पर 55 मिनट लिख देंगे। देखो ध्यान समझिएगा, ये बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अब 40 में से 55 नहीं जा सकता, ये इससे 1 लेगा, तो जैसे इससे 1 लेगा तो इस 1 घंटे का मिनट तक पहुंचने में हो जाएगा 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 होती है, तो इसका 1 का मतलब हो गया 60 मिनट, तो 60 मिनट तो वो और 40 ये, तो कितना हो गया बेटा टोटल 100 हो गया, तो 100 हो गया। अब इसने इसको दे दिया तो 2 ने इसको 1 दिया तो 1 बच गया। अब क्या करोगे 100 में से 55 माइनस कर दो, कितना आएगा 45 मिनट, आएगा कि नहीं आएगा, तो 45 मिनट हो जाएगा। और 1 में से 1 गया तो क्या बच गया 0, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा 45 मिनट, इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखो, ये पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको जोड़ना है 13 घंटा 25 मिनट में 8 घंटा 35 मिनट को आपको जोड़ना है, तो यहां पर आप घंटा लिख दो और यहां पर आप क्या लिख दोगे बेटा मिनट लिख दोगे, यहां पर आप मिनट लिख दोगे। तो घंटा कितना है 13 घंटा और 25 मिनट है, तो यहां लिख दो 13 घंटा और 25 मिनट, और यहां पर 8 घंटा है और 35 मिनट है, जोड़ दो दोनों को, तो 0 और 6 और 3 और 2 5 1 6 हो गया, 8 और 3 11 और 2 21। तो अब ध्यान समझना, ये आपका घंटा हो गया यहां पर और ये क्या हो गया बेटा मिनट हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, यदि ये 60 या 60 से ज्यादा है तो इसमें माइनस कर दो, तो यहां पर 60 मिनट माइनस कर दो, एक बार माइनस किया है तो इसमें 1 जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 22 घंटा हो जाएगा, और मिनट कितनी हो जाएगी 00 मिनट यहां पर हो जाएगी। तो इस प्रकार इस पॉइंट का ये आंसर कंप्लीट हो गया। और ये जो है हमारा चैप्टर आपका कौन सा है बेटा, ये चैप्टर नंबर 12 ये पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला चैप्टर करेंगे। तो आप बच्चों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।